ओम सूर्याय नमः। मेरे प्रिय सनातन प्रेमी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति कब है। 2024 में जो मकर संक्रांति है वो किस तिथि को है, 14 जनवरी या 15 जनवरी को, और ये कब मनाई जाएगी, इसका दिन क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगर माने तो मकर संक्रांति का पर्व जो है वो 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को देश भर के कई भागों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में जहां इस त्यौहार को खिचड़ी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में से उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में से लोहड़ी और असम में माघ बिहू पर्व के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के त्यौहार का महत्व इतना विशेष क्यों माना जाता है। दरअसल सभी हिंदू व्रत और त्योहारों की तिथियों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के अनुसार करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग के आधार पर करते हैं। पूरे एक वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं, जिसमें 4 संक्रांति मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। सूर्य के मकर रेखा से उत्तरी कर्क रेखा की ओर जाने को उत्तरायण और कर्क रेखा से दक्षिणी मकर रेखा की ओर जाने को दक्षिणायण कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जहां वो 1 महीने तक रहते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस तरह से मकर संक्रांति पिता और पुत्र के मिलन के रूप में देखा जाता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों के आतंक से पृथ्वी लोक के वासियों को मुक्त कराने के लिए असुरों का संहार करके उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तब से ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ऋतु में बदलाव आने लगते हैं। मकर संक्रांति से ऋतु में बदलाव आने लगता है। शरद ऋतु की विदाई होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के त्यौहार के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं। मकर संक्रांति जो त्यौहार है उसके बाद से दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। सूर्य एक वर्ष में उत्तरायण और दक्षिणायण होते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायण देवताओं की रात मानी जाती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो इस दौरान देवी देवताओं की रात्रि और उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मक और अंधकार का प्रतीक, जबकि उत्तरायण को सकारात्मक और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। इस बार यह संक्रांति पर्व जो है वो 14 जनवरी या 15 जनवरी को होगा, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि 2024 में 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। तो इस बार मकर संक्रांति ज्योतिषाचार्यों एवं पंचांग के अनुसार 15 जनवरी दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा जो हम आपको बता रहे हैं। मकर संक्रांति पुण्य काल की जो तिथि है वो प्रातः 7:15 से साय 5:46 तक है, और मकर संक्रांति की महापुण्य काल जो तिथि है वो प्रातः 7:15 से प्रातः 9 बजे तक है। अब जान लेते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि क्या है। तो मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। आइए जानते हैं किस विधि से मकर संक्रांति पर पूजा करें।
पूजा करने के लिए सबसे पहले उठकर साफ सफाई कर लें। इसके बाद अगर संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी इत्यादि में स्नान करें। यदि ऐसा ना कर पाए तो घर में ही पानी में गंगा जल मिला लें और उससे स्नान करें। आचमन करके खुद को शुद्ध कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो पीले वस्त्रों को धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें और मंत्र बोलें ओम सूर्याय नमः। इससे भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़ें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती करें और दान करें। इस दिन दान करने का खास महत्व माना गया है। आइए अब हम कुछ जान लेते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कुछ मान्यताओं के बारे में। तो मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में मकर संक्रांति को प्राण त्यागे थे। मकर संक्रांति पर देवी यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। आइए अब हम जान लेते हैं मकर संक्रांति पर कुछ उपाय के बारे में। तो मकर संक्रांति पर कुछ उपाय करने से कष्टों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी दान करने से सूर्य और शनिदेव की कृपा बहुत प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर प्रयाग के संगम तट पर स्नान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर तिल का दान, घी का दान, गुड़ का दान और खिचड़ी का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री जय।